Okay. So we'll start with material turnover ratio. What is material turnover ratio? Material turnover ratio indicates how fast and how slow is your material in terms of the turnover or in terms of production. हमारा मटेरियल कितना स्लो है कितना फास्ट है, ठीक है, ये आपको बताता है कितनी जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, कितना रह जाता है। तो इस हिसाब से जो मटेरियल टर्नओवर रेशियो है वो आपको ये इंडिकेट करता है। मैं अभी शेयरिंग करता हूँ, पहले मैं डाउनलोड कर लूँ उसको इमेज को। हम्म, हम्म, wait. Okay, now I will share the screen. Okay, look at this question. Material turnover ratio. From the following information, calculate material turnover ratio and express in number of days. You are required to consider 365 days in a year. Okay, there are three type of questions that may be asked in the exam, or all of them can be asked in the exam. One is material turnover ratio calculation. Okay, one more question comes from this chapter is average inventory calculation, which is very easy. Opening stock plus closing stock divided by 2. Okay. Okay, what is the main formula to calculate material turnover ratio? I will take word file. एकदम ध्यान से सुनेंगे, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। टर्नओवर रेशियो, इट इज material turnover ratio. This may also be called as inventory turnover ratio or stock turnover ratio. Okay, as you know, stock is equal to inventory. Stock and inventory, there is no difference. Okay, and when we talk about stock, material is one of the stock, means among this finished goods, and then work in progress. Material is also a component of stock only. So they may ask you material turnover ratio or inventory turnover ratio or stock turnover ratio. It is going to be one and the same only. Okay, and in management account also आपने ये पढ़ा है, yes or no? स्टॉक टर्नओवर रेशियो पढ़ा है, सुना है? जल्दी जल्दी फटाफट, yes or no? कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। लेट मी नो कि आपने इससे पहले ये वर्ड सुना है नहीं सुना है। एंड द कॉन्सेप्ट एंड द मीनिंग एंड द फॉर्मूला इज सेम ओनली। आपको एकदम सेम फॉर्मूला है जैसा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में था। आई थिंक इट वाज देयर इन एसवाई में आपको था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। वाज इट देयर? यस और नो? मुझे आवाज नहीं आ रही। Yes, sir, it was यस, there. इट वाज देयर। वेरी गुड। इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं बेटा। आता है आपको तो बोलो, नहीं आता है तो मत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, and it is same also. It was there in the previous syllabus, and it is the formula is same, more or less it is same only. The formula was cost of goods sold, ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कुछ याद आया होगा आपको, इसको आप COGS बोलते थे, याद आया? इस तरह का फॉर्मूला यूज होता था फॉर मटेरियल टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। Material turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average inventory. So there are two questions now. What is cost of goods sold? ठीक है, और this is also called material consumed. Okay, material consumed भी आप इसको बोल सकते हैं, लिख दो इधर पे।
मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चलो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इजी है। सो ये दोनों फॉर्मूले में रखने से पहले आपको ये कैलकुलेट करना है, COGS या फिर मटेरियल कंज्यूम्ड आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और एवरेज इन्वेंट्री आपको कैलकुलेट करना है, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना है, बस सिंपल सी चीज है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, और कोई? ओके, कोई बात नहीं। तो मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो दिया नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज सिंपल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिमाग में एकदम बैठा लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, आ गया ध्यान में एकदम। ओके, दैट इज मटेरियल कंज्यूम। Okay, what is average inventory? Average inventory is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. Opening stock plus closing stock divided by 2. Simple. ठीक है, बस अगर ये हो गया तो लाइफ इज सिंपल, देन देर इज नो इशू। ओके, सो let me know if these two things are clear. Material consumed is equal to opening Sir, stock plus, COGC is a synonym of material consumed, na? हाँ हाँ, आप दोनों को एक ही तरह से आप बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हम लोग, मैंने COGS क्यों लिखा है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ COGS, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, दिस इज द ओनली रीजन मैंने लिखा है। अदरवाइज वी यूज मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम लिखो, आप COGS लिखो, आप कॉस्ट, आप बोलते जो बेसिक कॉस्ट होती है मटेरियल की, वो आपको मालूम करना है। तो वी हैव टू, ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम लोग मालूम करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आप करेंगे तो यू विल गेट टू नो योर मटेरियल कंज्यूम। ओके, देन देयर इज एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ठीक है। This way you can identify your average inventory. In place of average inventory you can also use closing stock, अगर आपके पास opening stock नहीं है तो आप closing stock भी use कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ आपके क्वेश्चन में closing stock है तो आप closing stock use कर सकते हैं, ठीक है। सो एक चीज इधर पे एक आपके लिए बेनिफिट है, बट ध्यान से, अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों है जो कि हर क्वेश्चन में दिया होता है, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। बट देर इज नो डाउट, आपको इसका एक और एक फॉर्मूला ऐसा भी है, मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो भी आप यूज कर सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ओके ओके, सो आई विल इंसर्ट अ टेबल, क्योंकि आप भी जब इसको सॉल्व करें तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। इफ यू लुक एट दी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो, और फिर इसके बाद ये जो 365 डेज का जो कन्वर्जन है, ये तो बहुत इजी है, ये भी मैं इधर इसके आगे एक्सटेंशन में लिखवा दूंगा आपको फॉर्मूला, देयर इज नो इशू। ओके, then opening stock is given, purchases is given, closing stock is given, we have 3 type of material, let it be 10 type of material, जितने भी आपको मटेरियल दिए हैं उतने आपको कॉलम बना लेने हैं, whether it is to A B है, C है, A B C D है, A B C D E है, आपको जितने भी है उतने कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। आइडिया इज गोइंग टू बी द सेम ओनली, आपको जितने मटेरियल दिए हैं, मतलब जितने प्रोडक्ट्स दिए हैं, आपको 3 दिया है तो मैं यहाँ पर
तीन के लिए मैं डिटेल ले लेता हूँ. One will be my formula or particulars. The other is material A, material B, and material C. क्या है? Okay, so we have three kinds of material. So आपको दो है, तीन है, उससे मतलब नहीं है. ठीक है, they give multiple material because formula is simple. तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट करने को तो ट्राई करते ही हैं आपके क्वेश्चन में. ओके, सबसे पहले मालूम करेंगे मटेरियल कंज्यूम. ओके, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम. Opening stock plus purchases plus direct expense minus closing stock. Closing stock. Opening stock plus purchases minus closing stock. Okay, this is the formula to calculate material consumed. Okay, what is in the case of A? In the case of A, opening stock is 13,000 plus purchases is 94,000 minus closing stock is 7,000. ठीक है, which is equal to क्या आएगा? 13 plus 1 lakh. 1 लाख आ रहा है टोटल. Yes, sir. 20 नहीं, 1 लाख नहीं आ रहा है, क्यों ऐसे? अच्छा अच्छा, ओके, गॉट इट. ठीक है, गॉट इट. 1 लाख आ रहा है. ठीक है बेटा, समझ गया आपको ये. मटेरियल बी का भी इसी तरह से करेंगे. मटेरियल बी का ओपनिंग स्टॉक इज 14,000 प्लस परचेसेस 1,76,000 minus closing stock is 10,000. Okay, the answer will be 1,80,000. okay 1,80,000. मटेरियल सी में भी ऐसे ही करेंगे. 17,000 plus 2,96,000 minus 13,000. Sir, it is से जरूरी है क्या टेबुलर क्या? फॉर्म में हम सॉल्व करें? नो, इट इज नॉट मैंडेटरी. बट देखो, अगर मैं टेबुलर मेथड में सॉल्व करता हूँ तो मुझे एक ही बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है ना. और Okay, बाकी sir. जगह पे तो सिर्फ अप्लाई करना है. आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में करो, आप ऐसे क्या बोलते हैं, आपको ऐसे एक एक करके आपको मटेरियल ए बी सी आपको करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे. बट दिस इज इजीएस्ट, जैसे मुझे समझ में आता है कि आपको एक बार समझ में आ गया, आपको सिर्फ सब जगह पे वो अप्लाई करना है. एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यहाँ पर एक ध्यान देना है आपको. देखो इधर पे देखो, इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी देर की. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, फिर परचेज दिया है. अगर आपकी ऐसी आदत है कि 5 लाख प्लस 3 लाख माइनस 42,000, तो गलत हो जाएगा बेटा. आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग लाइन से दिया हुआ है. बट ये जरूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन में लाइन से ही दिया होगा हर एक चीज. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एकदम क्वेश्चन इजी है करके एकदम फ्लो में बह नहीं जाना. ठीक है, ध्यान देना, फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देना, और कंटेंट मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में वो भी ध्यान देना. ठीक है, हमेशा एक सीरीज में आपको नहीं दिया होगा, बट आपको आदत होती है तो सीरीज में आप लोग सॉल्व कर लेते हो, तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे. ओके, ये हो गया आपका मटेरियल कंज्यूम. देन मैं मालूम करूंगा एवरेज इन्वेंट्री. 3 lakh Okay. is fine. Average inventory is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. Correct? Okay. What is in the case of A? Opening stock क्या है? 13,000 है. Closing stock क्या है? 7,000 है. करो add और divide by 2 करो. What is the answer? 10,000. 10,000. 10,000. And in case of B, it is 14,000 plus 10,000 divided by 2. 12,000. Correct?
Okay. In case of C, it is 17,000 50,000. plus 13,000 divided by 2. Okay, someone already 10,000. yes gave the answer. That is 15,000. For Okay. 3 lakh. क्या बोल रहे हो? 3 lakh अच्छा अच्छा, answer. ये ऊपर वाले का मैंने आंसर नहीं लिखा है, क्या मिस हो गया मटेरियल सी में? 17,000 प्लस 2,96,000 माइनस 3 लाख था. ओके ठीक है, कर दिया अभी 3 लाख से. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो. एंड क्या है फॉर्मूला मटेरियल टर्नओवर रेशियो का? बोलो. Cost of goods sold divided by average. हाँ, that is material consumed divided by average inventory. Average inventory. Correct. Material consumed divided by average inventory means answer of this divided by answer of this. Correct. Means 1 lakh is your material consumed divided by average inventory is 10,000. The answer will be 10 only. ठीक है, 10 times टर्नओवर रेशियो है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स. कितने टाइम ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इस तरह से बताते हैं. ओके, हियर द मटेरियल कंज्यूम वाज 1,80,000 डिवाइड बाय आपका एवरेज इन्वेंटरी इज 12,000. द आंसर इज 15. ओके, हियर इट इज 3 lakhs divide by 15,000. What is the answer, beta? 20 times. Okay. Okay. Very good. So first part is clear. Material turnover ratio. Is there any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Now we will be moving on to our next topic. ठीक है. Okay. So कितना days लगेगा इसको, मतलब एक मटेरियल को कितना डेज लगता है. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ, इसमें से मैंने अभी आपको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, जस्ट आपका दिमाग इधर थोड़ा सा एक्टिव हो जाए. और मुझे बताइए आप कौन सा स्टॉक जो है वो फास्ट मूविंग है. बताओ कौन सा स्टॉक जो है वो फास्ट मूविंग है. Opening stock. ना, मटेरियल ए, मटेरियल बी और मटेरियल सी जो है, इनमें से कौन सा स्टॉक जो है वो जल्दी प्रोड्यूस होता है, फास्ट मूविंग कौन सा है? सी. आनम ने आंसर दिया है सी. आप में से किसी को कुछ और लगता है क्या? मटेरियल ए. सैफुद्दीन ने भी मटेरियल सी बोला है और आयशा ने भी मटेरियल सी बोला है. और आनम, आयशा. ओके, वेरी गुड गाइस. ओके, अभी म्यूट कर लो अपने आप को. ओके ओके. सो ये इसका मतलब क्या है बेटा? ये कितना टाइम्स पूरे साल में कितना टाइम प्रोड्यूस होता है? 10 टाइम्स. ये 15 टाइम्स प्रोड्यूस होता है और ये 20 टाइम्स प्रोड्यूस होता है. ठीक है, दैट मीन्स मटेरियल सी इज फास्ट मूविंग. ठीक है, कितना ज्यादा नंबर ऑफ टाइम ये टर्न हो रहा है. ठीक है, ये कितना फास्ट है, ये 20 टाइम्स ये मूव हो जाता है पूरी ईयर. ठीक है, तो मटेरियल सी विल बी फास्ट मूविंग. चलो, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं था, जस्ट एक गेम की तरह कि आप लोगों को क्या पहले से पता है, बट मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी अवेयर. दैट इज गुड, नॉट बैड. ओके, इधर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे इन नंबर ऑफ डेज. ठीक है, नंबर ऑफ डेज में एक्सप्रेस करने बोला है. ओके, तो बहुत सिंपल सा है. पूरे साल में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन द ईयर?
365. 365. 365 और 366. वेरी गुड, 365 और 366. अब मैं आपको बोलता हूँ, जिसने 365 बोला था वो भी करेक्ट है, और जिसने 365 बोला है उसने क्वेश्चन में देख के बोला है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन में दिया है. ठीक है, Yes, तो sir. जब भी मैं पूछूं कि कितने डेज है, तो यू विल ऑलवेज लुक एट द क्वेश्चन और आप मुझे बताएंगे कि कितने डेज है. ठीक है, ओके. और अगर आप 1920 ईयर की बात करेंगे, 1920 ईयर की बात करेंगे, तो वहां पे 366 डेज होता है. ठीक है, लीप ईयर आता है 20 में, है ना. तो द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज आर 366. लेकिन क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन का कोई भी एरिया नहीं होता है. ठीक है, यू विल ऑलवेज अज्यूम और उसके बाद क्या करेंगे, आंसर करेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं है तो. ठीक है, जब भी पूछा जाए हाउ मेनी डेज आर देयर इन द ईयर, ठीक है, तो कैलेंडर को देखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन की देखने की जरूरत है. क्वेश्चन अच्छे से रीड करो. क्वेश्चन में बोला है कि 365 होता है. ठीक है, तो हम लोग आगे नहीं कुछ आर्ग्यूमेंट करेंगे, 365 है. अगर इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, अरे यार नीचे जो, हाँ, इसका ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं आपसे अगर कोई पूछता है बेटा इस पूरे साल में कितने डेज होते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 में? 364. 364. वेरी गुड. मीन्स, हाँ, और इन अदर केसेस आप हमेशा 365 ही लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, जब आपको डेज की बारी आती है कि पूरे साल में कितने डेज होते हैं, तो सबसे पहला अपना दिमाग नहीं लगाना है, वहां पर आपको क्या करना है, 365 मतलब देखो क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया हुआ. ठीक है, नथिंग इज देयर तो आप अपना एज्यूम कर लो. 365 और 366 जो भी आपको एज्यूम करना है वो आप एज्यूम कर लो. इट इज अज्यूम दैट नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज 366. मैं हमेशा आपको बोलूंगा एज्यूम करना 365. ठीक है, दैट इज बेटर. 365 आप अज्यूम करो. ऑल्दो इफ द डेटा इज रिलेट्स टू 1920, तो कभी भी पूरे साल भर में 365 डेज होंगे. ठीक है, बट ये भी चीज क्या होता है, कभी कभी बहुत क्लियर नहीं होती कि कौन सा ईयर है. ठीक है, बट बिकॉज वी आर इन 2021, तो आपको प्रीवियस ईयर का डेटा दिया होता है, तो 1920 का डेटा होपफुली आपको दिया होगा. ठीक है, बट आई एम होपिंग कि कहीं पे भी कोई भी लूप होल्स नहीं होते क्वेश्चन में. दे ऑलवेज गिव इट फॉर द स्मूथ कैलकुलेशन. स्मूथ कैलकुलेशन के लिए वो हमेशा आपको देते हैं कि कितना ईयर है, और विदाउट एनी कंफ्यूजन होने के लिए क्वेश्चन में वो देते हैं, अदरवाइज देयर विल बी मल्टीपल आंसर्स. ठीक है, आई कैन एज्यूम देयर आर 300 वर्किंग डेज. ठीक है, क्योंकि वर्किंग डेज यहाँ पे लेना है आपको, डेज से लेना देना नहीं, आपको वर्किंग डेज लेना है. सो दे कैन गिव यू 365, 366, 360. ठीक है, 300 कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे. ओके, नंबर ऑफ डेज में मुझे एक्सप्रेस करना है, सो ईयर में 365 डेज होते हैं एज पर क्वेश्चन, एंड डिवाइड करना है आपको MTR से. MTR सुना है आप लोगों ने, क्या होता है MTR? Material turnover ratio. Material turnover वेरी ratio. गुड, Material turnover ratio. वेरी गुड. अरे बहुत स्मार्ट हो तुम, बिना बताए समझ जाते हैं. ठीक है, सो फॉर्मूला इज गोइंग टू बी द सेम, लेकिन आपको पता है हर बार MTR चेंज होगा. यहाँ पे क्या होगा, 365 डिवाइड बाय 10. 10. The answer will be 36.5 days approximately, or you can round it up to 37, no problem. Correct. Okay, here 365 will be divided by 50. 15. The answer will be 24.33. 24.33 days. ठीक है, okay, the last one is 365 divided by 20. 20. The answer is 18.25. 18.25. बराबर. ठीक है, मैं आपके ऊपर भरोसा करके लिख दे रहा हूँ. थोड़ा आंसर जो है हमारा नीचे लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा एनालिसिस रहता है. ओके, इसके अलावा आपके क्वेश्चन में क्या दिया जा सकता है, वेदर
फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग। ठीक है, अब जब दो मटेरियल दिए होंगे तो ये चीज बोलना इजी है। ठीक है, कि कौन सा फास्ट मूविंग है और कौन सा स्लो मूविंग है। 3 में तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सा हाँ ये पूछा जा सकता है कि फास्ट मूविंग कौन सा है। ठीक है, इसको 36 डेज लगते हैं बनने में। ठीक है, या फिर आप नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, यहाँ पे कम है। दोनों में से आप कहीं से भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इट टेक्स 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स ये टर्न होता है, 15 टाइम्स इसका प्रोडक्शन होता है, इसका 20 टाइम्स इसका प्रोडक्शन होता है पूरे साल में। अगर डेज में आप देखेंगे तो इसको 36 डेज लगते हैं एक आपका लॉट निकलने में, और यहाँ पे 24 डेज प्लस कुछ लगते हैं इस पे होने में, और यहाँ पे सिर्फ कितना लगता है, 18 डेज ही लगता है। दैट मीन्स ये क्या है आपका फास्ट मूविंग। ठीक है, और ये आपका है स्लो मूविंग। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी फिलहाल कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, आपको जब कंपैरिजन दिया होता है तो दो ही मटेरियल दिया होता है, यू कैन टेक इट एज एवरेज, लेकिन लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं। फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग पूछते हैं वो लोग, तो दिस इज स्लो मूविंग एंड दिस इज फास्ट मूविंग। ठीक है, ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने को ट्राई करता हूँ। कुछ इसमें मिसिंग है क्या बेटा? मैं तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद पता चलता है मुझे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, हेडिंग तो डाला ही नहीं, मिसिंग है ना, हेडिंग इज नॉट देयर। मटेरियल टर्नओवर रेशियो। अब इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ओके, देन वी विल डिस्कस कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आए थे। काफी सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको पूछे गए थे, बिकॉज दे कैन नॉट आस्क यू क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे प्रैक्टिकल, देन व्हाट कैन बी दी ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ऑल्दो यू विल हैव अ टेस्ट ऑन दिस कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, बट नाउ वी विल डिस्कस कि इस पे कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। एक तो कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इट वाज देयर इन द एग्जाम। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इन्वेंटरी, इट वाज देयर इन द एग्जाम। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, इट वाज देयर इन द एग्जाम। इन नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाई करना था, दैट वाज आल्सो देयर इन द एग्जाम। स्लो मूविंग फास्ट मूविंग वाज आल्सो देयर इन द एग्जाम। ठीक है, उनका टर्नओवर दिया था और बताने बोला था कि फास्ट मूविंग है स्लो मूविंग है, वो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो देर आर ऑब्जेक्टिव्स में ये चैप्टर पूछना इज वेरी इजी। ठीक है, सिर्फ आपको 2-3 डिटेल दिया होगा और वो पूछ लेंगे मटेरियल कंज्यूम मालूम करो, एवरेज इन्वेंट्री मालूम करो, ठीक है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो मालूम करो। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव्स आल्सो आस्किंग दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। जबकि हम लोगों ने कल टेबल मेथड देखा था, ऑब्जेक्टिव्स में बैठता ही नहीं बराबर, है ना। तो ऑल्दो उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। इवन फीफो एंड वेटेड एवरेज, फीफो एंड वेटेड एवरेज में भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया था। ट्रिकी मतलब कैसा होता है, वो है बहुत इजी, लेकिन आपको उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन वाज वेरी इजी, 2-3 ही ट्रांजैक्शन दिए थे उसके अंदर, बट आस्किंग सच क्वेश्चन बिकम्स वेरी लेंदी, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए पूरा टेबल आपको सॉल्व करना पड़े फीफो वेटेड एवरेज का, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो इवन फीफो और वेटेड एवरेज पे भी अगर आप वेटेज देखेंगे, बेटा नहीं मालूम ना, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा नहीं पता, मैं तो दोनों ही तरीके से आपको बताना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है, सो वी आर प्रिज्यूमिंग कि इस बार भी एग्जाम ऑनलाइन हो सकते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, है ना। तो आपको अगर कुछ टाइम में अगर कॉलेज खुल जाता है तो ये सारी चीजें आपको फिर ऑफलाइन में, ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के स्कूल्स खुल रहे हैं जहाँ पे कोविड केसेस नहीं। ठीक है, तो स्कूल खुलेंगे तो कॉलेज भी खुल सकता है, लेकिन कितना टाइम लगेगा, कौन सी वेव अभी आने वाली है, क्या स्पाइक होगा क्या,
ये सब तो अपन को फ्यूचर एंटीसिपेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है फ्यूचर एस्टिमेट, यूनिवर्सिटी नहीं कर पा रही है, तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, बट ऑफिशियल सर्कुलर अभी तक के इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, एंड आई एम डैम श्योर एग्जाम आने तक के आपको कोई ऑफिशियल सर्कुलर मिलेगा भी नहीं। ठीक है, एग्जाम से पहले ही आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, सो अभी वो सब चीज के बारे में मत सोचो कि एग्जाम कैसे होगा, बट एग्जाम कैसे भी हो आपको दोनों जगह से क्या करना है, प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है, समटाइम्स ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होता है आपके लिए, बट अगर यही आपके ऑब्जेक्टिव्स में आएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। सर 5th सेमेस्टर बोर्ड और नॉट, वैसे भी यूनिवर्सिटी से ही पेपर आएगा बेटा, एमकॉम का भी आ चुका है, चाहे कुछ भी हो, मतलब आपके प्रोफेसर्स वगैरह को कुछ नहीं पता होता कि कहाँ से क्वेश्चन कौन से आने वाले। ठीक है, तो आपको वैसे भी यूनिवर्सिटी जो आपको स्टैंडर्ड बुक ही रिफर करना है, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड के कौन से क्वेश्चन आएंगे। हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे, बट क्वेश्चन टीचर्स के पास नहीं आएंगे। एमकॉम में अभी उन्होंने अप्लाई कर लिया है एंड इट इज सक्सेसफुल। सर 2021 का टीवा एग्जाम कैसे हुआ था? लास्ट टाइम वाला ये साल जो हुआ था, ऑनलाइन हुआ है। और रिजल्ट कैसे बनेगा? क्यों, ऑनलाइन एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे उससे अभी अब तक रिजल्ट आए हैं, सेमेस्टर इतना 5 का आ इजीली गया है। डिग्री मिल जाएगी लोग को? क्या चीज? इतनी इजीली डिग्री मिल जाएगी लोग को? इतनी इजीली डिग्री मिल जाएगी तो डिग्री तो मिल जाए, अगर मिल भी गई तो भी। ये मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया है क्या? शिट, नो सर, किया तो किया है हाँ।